साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। और अभी कल्पना चावला मेडिकल जो कॉलेज है उसमें जो निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, धरने पर बैठे हैं। बिना चेतावनी के, बिना नोटिस के इनको जो है निकाल दिया गया है। यहाँ नारेबाजियाँ की जा रही है। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हमारा आंदोलन कामयाब, हमारा आंदोलन कामयाब, हमारा आंदोलन कामयाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी जो है कृष्ण शर्मा है, सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता है, अपनी बात रख रहे हैं, जानकारी देंगे। तो एक स्टेटमेंट है कि मोदी जी मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग ले रहे हैं और विशेष तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये पूछा जा रहा है कि हरियाणा में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है, आपने क्या इंतजाम किए हैं। और खट्टर जी जवाब दे रहे हैं कि नई भर्तियां चालू हैं और कोरोना से लड़ने के सारे इंतजाम पुख्ता हैं पूरे हरियाणा में। और हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा हरियाणा में जब 3 लहर आ चुकी हैं, देश तबाही की कगार पे था, ये जो बैठे कोरोना योद्धा हैं, इन्होंने कोरोना की लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया। सब कुछ त्याग करते हुए भी इन्होंने लड़ाई में सहयोग किया। एक किस्म से कोरोना को हराया है इन लोगों ने। परंतु कोरोना को हराने वाले लोग आज जब चौथी लहर भी आ चुकी है तो भी सड़कों पर क्यों हैं, ये पूछना चाहते हैं हम खट्टर सरकार से कि जब कोरोना लंबा चौड़ा पार पसार लेगा कि क्या तब आप इंतजाम शुरू करोगे। इसी तरीके से यदि सरकार, भारत सरकार, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, चीन में कोरोना फैल चुका था, सरकार को चाहिए था, केंद्र सरकार को, कि बाहर से आने वाले लोगों का बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देते तो भारत में ये व्यवस्था नहीं होनी थी, कोरोना इतनी मात्रा में नहीं फैलना था। परंतु मोदी जी तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे थे जहां से कोरोना की शुरुआत हुई। अगर उसी टाइम अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है वो बंद हो जाती, आने वाले लोग, जो इंडिया के आने वाले लोग हैं, उनको पहले ही एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन का एक प्रबंध करवा के उसके बाद उनको इंडिया में आने देते तो काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो सकता था। आज भी वही हालात है। आज हम कहना चाह रहे हैं कि जब चौथी लहर कोरोना की शुरू हो चुकी है, लगभग 2000 के लगभग केस हरियाणा में आ चुके हैं, अभी तक कोई तैयारी इस सरकार की नहीं दिखाई देती। यदि तैयारी होती, इन लोगों के साथ साथ, ये लोग तो ड्यूटी पर जाने चाहिए थे, इन लोगों के साथ साथ नई भर्ती भी और हो जानी चाहिए थी कोरोना की तैयारियों के लिए। इसलिए हम मांग करते हैं सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, कि अति शीघ्र इन कोरोना योद्धाओं को ड्यूटी पर बिना शर्त के ज्वाइन करा जाए और जो इनकी कुर्बानी है, इनके काम को देखते हुए फौरी तौर पे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का ढांचा इतना विस्तारित होना चाहिए कि हर व्यक्ति को यहां सुविधा मिले। परंतु आज आप देख सकते हो, जिस दिन से ये स्टाफ निकाला गया है, अंदर जो रेगुलर स्टाफ नर्सिस हैं, सभी की छुट्टियां बंद हैं, रेस्ट बंद हैं। उसके बाद भी मरीजों का जो देख रेख है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार लैब का काम देखिए, लैब में टेस्ट नहीं हो पा रहे ढंग से, क्योंकि लैब टेक्नीशियन तो बाहर आए बैठे हैं, निकाल दिए सरकार ने।
कोई टेस्ट ढंग से नहीं हो रहा, रेडियोग्राफर हैं वो बाहर बैठे, मतलब पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य कर्मी था, जो लोगों को सुविधाएं दे रहे थे, वो थोड़ी संख्या में नहीं है। पूरे प्रदेश में 2200 से ऊपर लगभग 3000 की संख्या में पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कर्मी हैं। और इन कर्मियों ने आज आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, विज साहब का बयान आया है, विज साहब का बयान भी दो तरीके के दबाव में है। कई बार हमने देखा है सरकार का कि मात्र बयानबाजी करती है, काम नहीं करती। हम मांग करते हैं विज साहब से कि अंबाला में जो उन्होंने वादा किया था कर्मचारियों के बीच में बैठ के, इन कोरोना योद्धाओं के बीच में बैठ के, कि पंचायत में अगर वो पंचायती आदमी हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि पंचायती हैं, 1 सप्ताह का टाइम लिया था कि वो 1 सप्ताह के अंदर या तो इन कोरोना योद्धाओं को सभी को ज्वाइन कराएं, नहीं तो सरकार को अपना इस्तीफा भेजें। और दूसरी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज सरकार का बयान एक और भी अलग तरीके का, ये जो सरकारी ढांचे हैं इसको तहस नहस करने का प्रयास सरकार का पूरी तरीके से है। अभी आपने एक बयान सुना होगा कि देश की सारी जनता प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर सबका बीमा हो जाएगा। उस बीमे में क्या कंडीशन है कि केवल कुछ लोगों को नाम मात्र के पैसे देने पड़ेंगे और बाकी के पैसे प्रीमियम के रूप में सरकार द्वारा भरे जाएंगे। वो जो कार्ड बनाते हैं, हेल्थ कार्ड बनाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जितनी अमाउंट के वो प्रीमियम सरकार के तरफ से उससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, आप 1 साल का पैसा, केवल 1 साल का पैसा, केवल 1 साल का पैसा कर्मचारियों की रिइंबर्समेंट का, जो मेडिकल बिलों की अदायगी होती है, ये 1 साल का पैसा 5 साल की योजना बनाकर एक बार सरकारी अस्पतालों पर लगाना शुरू कर दे। उस पैसे से, जैसे ये कल्पना चावला के हॉस्पिटल यहां बने हुए हैं, प्रत्येक जिला स्तर पर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। और कुछ लोगों को ही क्यों, बीमा प्रीमियम देने की जरूरत ही नहीं किसी भी एजेंसी को। वही इन्वेस्टमेंट सरकारी सेक्टर में लगाइए, बेरोजगारों को तो रोजगार मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में इलाज मिलेगा। लेकिन सरकार इससे दूर भाग रही है। इस प्रकार की योजनाएं, क्योंकि इन योजनाओं से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो पूंजीपतियों के हक में कहां काम कर पाएंगे। और पूंजीपतियों के हक के लिए सरकार बनी है। कल्पना चावला जैसा इतनी बड़ी बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की बनी है, यहां यदि सुविधाएं दे दी जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज बनाया जा सकता है। परंतु हम यहां मांग करते हैं कि एक जांच एजेंसी, निष्पक्ष जांच एजेंसी भेजकर यहां A to Z की चीज की चेकिंग करवा लीजिए। हम तो यहां MRI या CT स्कैन की बात करते हैं, यहां तो ठीक ढंग से एक्सरे करने वाले भी नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन या और जो बड़े बड़े टेस्ट हैं उनकी तो बात दूर की बात है। ये सुविधा यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहां खास लोगों का इलाज नहीं होता, केवल गरीब लोगों का इलाज होता है। गरीब लोगों के लिए सुविधाएं ये सफिशिएंट हैं। वो लाइन में खड़े रहें, नहीं खड़े रहें,
सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम नहीं तो ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। आंदोलन को खत्म करने की यही एक कवायद है कि सरकार अतिशीघ्र इन लोगों को नौकरी पर ले। ये एक बार फिर से मांग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। जय कर्मचारी, जय एकता। साथियों, अभी आपने सुना कृष्ण शर्मा जी को, सर्व कर्मचारी संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं, जानकारी दी, सरकार से मांग की जो स्वास्थ्यकर्मी या धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।